एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 का नंबर 4, जहां हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और ये सबसे आसान चीज़ है क्योंकि इसमें ना आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ भी बन दिया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बन दिया है। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका हो जाएगा 1/1, बेस कुछ नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हो 1, और ये हो जाएगा इक्वल टू -b/a। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है इसका वो हो जाएगा 1/1, सेम, इसका आंसर भी आएगा c/a। इससे हमें ये पता चल गया कि जो a की वैल्यू है वो है 1, c की वैल्यू है वो भी है 1, माइनस b की वैल्यू जो है -b1 दिया है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन अब आपको सबको याद हो ही गया होगा। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। जहाँ a की वैल्यू है 1 तो आप 1 डाल दो तो ये हो जाएगा 1x²। b की वैल्यू है -1, आप -1 डाल दो तो -1 × x, और c की वैल्यू है 1 = 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा x² - x + 1 = 0, एंड दिस इज़ योर फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको -1/4 जो दिया है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा आपका -1/4 जो इक्वल हो जाएगा -b/a से, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो दिया है आपको 1/4, वो इक्वल हो जाएगा c/a से। फिर से a हमें क्लियर मिल गया है 4, c भी क्लियरली मिल गया है 1। जो प्रॉब्लम है वो है b के लिए कि b की वैल्यू क्या होगी। तो यह -b = -1 हो रहा है, मतलब आप इसको कट कर सकते हो तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो b जो है वो हो गया 1। आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू है 4, आप 4 डाल दो तो ये हो जाएगा 4x²। b की वैल्यू है 1, आप 1 रखोगे तो हो जाएगा 1x, और c की वैल्यू है 1, अब 1 पुट करोगे आंसर विल बी 1। तो ये जो है ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जो रिक्वायर्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा, और हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे यही एक्सरसाइज का, जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 दिया है तो अब डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -b/। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 1, तो ये 1/1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है c/a। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब -b जो है वो इक्वल हो रहा है 4 से, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आप नहीं करोगे तो भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो b की वैल्यू हो जाएगी -4। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू है 1, आप 1 रख दो, आंसर आ जाएगा 1x²। b की वैल्यू है -4, आप -4 रखो, इंटू में x और प्लस c, मतलब 1 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 1x², दैट विल बी 1x, मतलब x², प्लस माइनस -4x + 1 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।